हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में, एक बार में बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, कारक, काल और पक्षों के कारण परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द का मूल रूप मतलब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो उसका वर्ड था उसमें कारक, काल, वचन के आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा पता है, सर्वनाम आपको पता है, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या होते हैं? विकारी शब्द। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन आ जाए, चेंज तुम ला सको, वो होंगे विकारी शब्द। ऐसे हमें पुस्तक, क्या संज्ञा? पुस्तक, पुस्तका, पुस्तकों, सेना, सेनाओं, फौज, दल, मैं, मुझे, लाल, पुत्र, बेटा आदि। जिन किसी भी शब्द को आप किसी भी रूप में बदल सको, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, काल आदि के आधार पर, जिनको तुम, ठीक है, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, जिनमें तुम परिवर्तन ला सको, जिनको तुम किसी और फॉर्म में लिख सको, वो होंगे विकारी शब्द। और इसका ठीक उल्टा, जिसमें कभी तुम चेंज ना ला सको, वो होंगे अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द की बात करेंगे। अविकारी शब्दों के मूल रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पक्षों के कारण परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द में, विकारी शब्द के मूल रूप में वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन किसी भी काल, कारण, वचन के आधार पर किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो पढ़े होंगे आपने अव्यय शब्द। अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। जैसे कल, कल का तुम किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो, उसका कारक, काल, वचन किसी के भी आधार पर चेंज हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वह, ये चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसको किसी और फॉर्म में चेंज कर सकते हो? नहीं। जब, नहीं हो सकता चेंज। तक, नहीं हो सकता चेंज। ठीक है, जो शब्द तुम किसी भी कारक, काल, वचन किसी भी फॉर्म में बदल ना सको, किसी भी फॉर्म में वो चेंज ना हो सके, वो होंगे अविकारी शब्द। विकारी पढ़ लिया। विकारी शब्दों के मूल रूप में वचन, कारक, काल, पक्ष के आधार पर परिवर्तन हो जाए। ठीक है, कारक के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर अगर चेंज आ जाए उनके अंदर, वो क्या होंगे? विकारी शब्द। लेकिन जहां तुम कोई परिवर्तन ना कर सको, कोशिश करो उसमें कोई चेंज ला ही ना सको। मैं कल घर जाऊंगा, अब कल, कल जो वर्ड है उसको तुम बदल सकते हो? नहीं। कल, दूसरा वर्ड परसों, ये वर्ड ऐसे हो जाते हैं जिनको तुम किसी भी तरीके से बदल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जिनको बदल लो तुम, जिनमें परिवर्तन तुम ला सको, जिनमें हम चेंज कर ले, वो होंगे विकारी शब्द। जिसमें हम परिवर्तन ना कर सके, जिसमें कोई चेंज हम ना ला सके, वो होंगे अविकारी शब्द। ठीक है, फिर देख लो, जिन शब्दों को तुम कारक, काल, पक्ष के आधार पर, वचन के आधार पर तुम बदल सको, वो तो विकारी शब्द। ठीक है, और जिन शब्दों को तुम कारक, काल, वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, उनमें होगा ही नहीं, तो वो क्या होंगे? आपके अविकारी शब्द। जैसे कल, वह, तो, जब, तक, ही, परसों, ये ऐसे शब्द हैं जिनको तुम किसी भी काल, कारक, वचन किसी के भी आधार पर तुम इनको बदल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो ये विकारी शब्द है, इनमें हम परिवर्तन ला सकते। इनको हम फॉर्म में कारक के आधार पर, काल, काल के आधार पर, वचन के आधार पर बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या आई बात समझ में? तो दोनों पढ़ लिए हमने, और आपके शायद समझ में भी आ गए होंगे। एक दो बार और देख लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। ठंड बहुत हो रही है, थोड़ा सेफ रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और पढ़ाई से प्लीज़ नहीं हटिएगा। पढ़ना अच्छे से अपना, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी डेट शीट जल्दी ही आ चुकी है, शायद मार्च से आपका पेपर है। तो प्लीज़ अपना टाइम टेबल सेट कीजिए और पढ़िए मन लगा कर, बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं तुम्हें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।